सत्य ज्ञान से अपनी दृष्टि का परिवर्तन करने की, आत्म अभिमानीपन विकारी ख्यालात समाप्त करने की, बेहद के पाप में पूरा निश्चय रख उनकी पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ने की, अपनी अवस्था को मजबूत बनाने की, याद में निरंतर रहने का अभ्यास करने की, सत्य परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मूल्य से सच्ची शिक्षाएं। हम सब खुदाई खिदमतगार हैं, ईश्वरीय सेवा पर हाजिर हैं। करावनहार परमपिता परमात्मा करा रहे हैं और हम सब निमित्त बनकर कर रहे हैं। सेवा के भाव से आत्मा भाइयों की, प्रकृति की, तत्वों की, वायुमंडल की सेवा पर हमें हाजिर रहना है। इस विधि से सेवा करते हुए, आगे बढ़ते हुए आत्मा भाइयों को भी बढ़ाने वाला बनना है। फिर कभी भी कोई विघ्न आएगा नहीं। निर्विघ्न सेवाधारी बनने का वरदान वरदाता परमात्मा से प्राप्त कर लेंगे। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की सेवा भाव से ही सफलता मिलती है। सेवा में सेवा करते हुए कभी भी मैंपन नहीं आए। दैहिक मैंपन में की हुई सेवा को सेवा भाव नहीं कहेंगे। सेवा भाव निमित्त बन और करावनहार की स्मृति से ही होती है। जहाँ अहम भाव मिक्स करते हैं वहाँ मेहनत भी ज़्यादा तो समय भी ज़्यादा लगता है। और चूँकि अहम भाव होता है, ईमानदारी की कमी होती है, तो संतुष्टता भी नहीं होती है। निमित्त बन करावनहार की स्मृति से सेवा भाव रख कर सेवा करते हैं तो खुद भी आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। चूँकि स्व के हित में और औरों के हित में होकर चलते हैं तो सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। जब हित में नहीं सोचते हैं तब रुकावट होती है। जब सबके हित में सोचते हैं, सेवा भाव में रहते हैं तो उमंग उत्साह भी बना रहता है। वही उमंग उत्साह फिर स्वयं को निर्विघ्न बनाता है और दूसरे का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं। वरदाता परमपिता परमात्मा का वरदान है कि सेवा भाव से निर्विघ्न सेवाधारी बनो। बड़े महीन धागे हैं आकर्षण के, ज्ञान से इन धागों की समझ आती है। समझ से पाठ बजाने वाली आत्मा ज्ञानी तो आत्मा है और वही महीन और आकर्षण वाले महीन धागों से खुद को मुक्त कर सकती है। प्रभु में निश्चय 100% हो कि वे ही हमारे पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं और सद्गुरु भी हैं। हमें ये निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाले स्वयं शांति के और सुख के सागर हैं। वे ही अखुट सागर हैं, अखुट प्राप्तियां करा सकते हैं। मनुष्य आत्माएं किसी को भी सुख शांति से संपन्न नहीं बना सकती हैं। इसलिए उनसे उम्मीद रखकर खुद को निराश नहीं करना है। औरों को भी सुख शांति के सागर परमात्मा का परिचय देना है ताकि सभी की भटकती हुई बुद्धि एक परमात्मा में एकाग्र हो जाए। हम आत्माओं के लिए सबसे ऊंची मंजिल यही है कि एक निराकार परमपिता परमात्मा की याद हमें पक्की हो जाए, बुद्धि एक बाप में एकाग्र हो जाए, कोई की भी तरफ न जाए। ऐसी मंजिल को पाने के लिए मीठे परमात्मा कहते हैं कि आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, अर्थात आत्मा समझकर आत्मा के स्वधर्म में रहकर सोचने, बोलने, कर्म करने का कर्म करो। जितना पवित्र, शांत, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, समझ का सहयोग देंगे सभी को, उतना बुद्धि हमारी सत्य परमात्मा की याद में एकाग्र होती जाएगी। दैहिकपन समाप्त होता जाएगा, विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। हम आत्माओं की देह की तरफ बिल्कुल दृष्टि नहीं जानी चाहिए। भगवान हम आत्माओं का बार बार ध्यान खिंचवाते हैं इस ऊंची मंजिल की तरफ, क्योंकि पहुंचने के लिए आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा के शुद्ध अभिमान में हमको रहना है। शरीर में रहते हुए रूह के भान में रहना है। रूह की विशेषताओं को यूज़ करना है। सुप्रीम रूह का रूहानी बच्चा बनना है। उनकी आज्ञाओं पर चलना है। सच्चे सच्चे सद्गुरु शिव पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम है। उनकी महिमा उनके कर्तव्य के आधार पर है। वे सत्य हैं, उन्हें ही ट्रुथ कहते हैं। सत्य ज्ञान
देने वाले ज्ञान के सागर हैं। मनुष्य पुनर्जन्म में आते झूठे अभिमान के शिकार हो जाते हैं। वे कभी भी सत्य बता नहीं सकते हैं। पुनर्जन्म रहित शिव बाबा ही सत्य जानते हैं और सत्य से परिचित कराते हैं। सद्गुरु माना संपूर्ण सत्य। कोई मनुष्य सद्गुरु हो नहीं सकता है। पुनर्जन्म में आते हुए विकारी बनने से मनुष्यों में तो पाई की ताकत नहीं है। जिस्मानी ताकत को ताकत नहीं कहते हैं, वो तो विनाशकारी है। रूहानी ताकत तो स्थापना का कार्य करती है, निर्माण करती है, सभी को एक सूत्र में बांधने की ताकत रखती है, सृष्टि को अहिंसक तरीके से पवित्र बनाने की ताकत रखती है। तो वो तो फिर सिर्फ परमात्मा में ताकत है। आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने की, ताकतवर बनाने की ताकत पावर हाउस पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा में है। रूहानी ताकत रूहानी परमात्मा द्वारा मिलती है। याद की शक्ति से शांति मिलती है और ईश्वरीय सच्ची पढ़ाई से सुख घनेरे मिलते हैं। निराकार परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ का आधार लेकर ब्रह्मा के साथ हम सभी जीव आत्माओं को पढ़ाते हैं। हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स हैं। पवित्रता के सागर से ब्रह्मचर्य में रहकर अंत तक हमें पढ़ना है, कभी भी विकार में नहीं गिरना है। शास्त्रों की पढ़ाई में कोई बड़ाई नहीं, क्योंकि पढ़ते हुए भी गिरते हैं, इसलिए सुख शांति की कोई प्राप्ति नहीं होती। धक्के खाते रहते हैं, भटकते रहते हैं। न मुक्ति न जीवन मुक्ति मिलती है। पुनर्जन्म में सब भटकते रहते हैं। अच्छे अच्छे नामी ग्रामी आत्माएं भी पुनर्जन्म लेते अवस्था में नीचे ही गिरते हैं। सभी रूहें यहाँ ही हैं। किसी को एनलाइटनमेंट नहीं मिली है, ना कोई ज्योति ज्योत समाया है। मीठे मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि सभी आत्माएं तमो प्रधान हो जाती हैं। पुनर्जन्म में आकर सत्य परमात्मा ही आकर सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। मुख से अब सभी को सत्य का परिचय ही देना है। सुख और शांति, सुख शांति के सागर परमपिता परमात्मा से ही मिलती है। कोई भी साधु संत गुरु धर्म स्थापक शांति का सागर नहीं है। सुख शांति वो दे नहीं सकते। इसलिए सभी तक ये संदेश पहुंचाना है कि सब अपना बुद्धि का योग अब एक निराकार परमपिता परमात्मा संग लगाएं। देहधारियों से उम्मीदें न रखें। शांति सुख असल में होते कैसे हैं, ये प्रभु आकर अनुभव कराते हैं। सच्ची हिस्ट्री ज्योग्राफी हम आत्माओं को समझाते हैं। हम आत्माओं के पाठ का सत्य आकर भी वे ही बताते हैं। एक्टर्स होकर हम नहीं जानते, क्योंकि पुनर्जन्म में आते आते हम विस्मृत होते जाते हैं। सत्य बताने वाले शक्तिशाली परमपिता परमात्मा का हम आत्माओं को फरमान है कि हम सभी को निर्विकारी बनना है। यही विधि है सजाओं से बचने की। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को नॉलेज दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं कि विकार हम आत्माओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन्हें छोड़ देना है। हमें याद रखना है कि हम सब पुरुषोत्तम संगम युग में हैं। 100% निश्चय चाहिए प्रभु में, उनकी श्रीमत में, और फिर अपने को हमें आत्मा समझना है और परमात्मा को याद करना है। उनकी याद से ही बुद्धि का ताला खुलेगा, हर बात हमको यथार्थ स्पष्ट होगी। निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, तो आत्मा बन उनकी शिक्षाओं को सुनना है। देह अभिमान को छोड़ आत्म अभिमान में रहना है। फिर हमारी दृष्टि वृत्ति निर्विकारी बनती जाएगी। ज्ञान से दृष्टि बदलती है, फिर देवता बनते हैं। विकारों की बदबू से खुद को मुक्त करना है। सतयुग में ये बदबू नहीं होती है। सतयुगी संस्कार यहाँ से ही लेकर जाने हैं। जन्म जन्मांतर विकार में गए तो विकारों का नशा उतरता नहीं है। हमें मजबूत बनना है, पूरा निर्विकारी बनना है। हम आत्माएं अकेले आए थे, अकेले हमको जाना है। पवित्र तो जरूर हमको बनना है। देह तरफ दृष्टि हमारी न जाए। हमें कर्मातीत बनना है और यहाँ ही देह से अतीत होना है। सिर्फ आत्मा को ही देखना, ऐसी अवस्था नहीं बनी है अभी। शरीर तो दुर्म है, विनाशी है, जिससे हम सब पाठ बजाते हैं। सत्य परमात्मा शक्तियों का भभका नहीं दिखाते हैं। बेसमझ बन गई हम आत्माओं को समझ देते हैं। समझ से योग्य बनने की, ओरिजिनल की तरफ लौटने की विधि बताते हैं। जो लौटते हैं
वे सज़ाओं से मुक्त हो जाते हैं। जो नहीं लौटते हैं वे फिर सज़ा खाकर लौटते हैं। ऊंची पढ़ाई है ये, पढ़कर धारण करने वाले पुरुषोत्तम बन जाते हैं। एक दो को आत्मा रूप में देखना है। आत्म अभिमानी के संस्कार यहाँ से बनाकर लेकर जाने हैं। सतयुग में नेचुरल रूप में आत्म अभिमानी होकर रहेंगे। निर्विकारी नहीं बनेंगे तो ड्रामा और प्रकृति द्वारा सजा जरूर खाएंगे। पवित्र बने बिना आत्मा वापस घर जा नहीं सकती है, और जाना भी सभी को है। यहाँ के हिसाब किताब यहाँ ही चुकता करने पड़ते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, मर्तबे तय हो रहे हैं। ऊंच मर्तबा चाहिए तो ऊंच पाठ बजाना है, अर्थात श्रीमत पर एक्यूरेट चलना है। पूरा निश्चय नहीं तो फिर पूरा पढ़ते भी नहीं हैं, पूरा पवित्र भी नहीं बनते हैं तो फिर सज़ा खाते हैं। एक जन्म में 63 जन्मों के पतित पने को ख़त्म भी करना है और 21 जन्मों के लिए पवित्र भी बनना है। सहज नहीं है, मजाक नहीं है, इसलिए गंभीरता से हर बात बाबा की समझनी है और गंभीरता से पूरा पुरुषार्थ करना है। कहीं भी बुद्धि जाती है तो बाप की याद में नहीं है, और उनकी याद में नहीं है तो यकीनन हम पाप करते हैं। बाप की याद पक्की हो जाए, इस प्रति पूरा ध्यान देना है। गृहस्थ को अपवित्र बनाया है, अब गृहस्थ में रहते हुए हमको पावन बनना है और बनाना है। सबको बताना है कि ये संगम युग है, इसमें पवित्र बनना है तो सतयुग में देवता बनेंगे। देह अभिमान में आकर एक ही घर से आई हुई शांत स्वरूप आत्माएं अशांत हो गई हैं, दुश्मन बन गई हैं, कड़े स्वभाव वाली बन गई हैं, बेसमझ बन गई। आत्माओं को मीठे परमात्मा समझदार बना रहे हैं। शरीर हमने कई बार छोड़कर कई बार लिए हैं। दुखी होकर शरीर छोड़ते हैं क्योंकि पाप कर्म किए हैं। अब तो समझ से, सुख से, बाप की याद में पुराना शरीर खुशी खुशी छोड़कर नया पवित्र शरीर लेना है। हमें अब निर्वैर बनना है, निर्भय बनना है। जितना निराकार परमपिता परमात्मा की याद में हम सब रहेंगे, उतना ये जो याद है हमें सहज ही बाकी यादों को भूलने में मददगार बनेगी। निश्चय पक्का चाहिए, तब अवस्था हमारी पक्की हो जाएगी, फिर कोई भी याद हमें नहीं आएगा। माया से हमें दूर रहना है, नहीं तो सहज ही विस्मृत करने की क्षमता रखती है। आत्मा शरीर से अलग है, ये अंतर अनुभव करना है। मैं देह अभिमान को छोड़कर देही अभिमानी बनना है। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर है प्रभु संग, ये चेक करते रहना है। एक परमात्मा के सिवाय हम आत्मा को कोई भी याद ना आए, इसी में आत्मा का कल्याण है। पुनः ध्यान खिंचवा रहे हैं प्रभु कि आत्म अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है, तो हमें आत्मा के स्वधर्म में रहकर पाठ बचाने का अटेंशन रख, आत्मा का पाठ पक्का कर आत्म अभिमानी बनना है। सतुगुणी आत्मा की स्मृति में रहकर सतुगुणी आत्मा को देखना है। देह के भान में रहना नहीं है, उससे हमको डिटैच होना है। संपर्क में आते हुए सदा ये स्मृति रहे कि आत्मा परमात्मा की संतान दूसरी आत्मा परमात्मा की संतान से बात कर रहे हैं। देह तरफ दृष्टि न जाए, नेचुरल हो जाए, इसमें हमको पास होना है। सत्य बताकर सत्य स्वरूप में लौटने की विधि बताने वाले सत्यम शिवम सुंदरम का धन्यवाद करते हुए